जी, सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं कि इसमें मैं क्या क्या ऐड करूँगी। मैंने प्याज़ों को जो है वो पहले से तल लिया है। तकरीबन मेरे पास 3 दरमियानी साइज़ के प्याज थे। आपके पास अगर ज़्यादा बड़े हैं तो 2 भी ले सकते हैं और छोटे हैं तो 4 भी ले सकते हैं। मेरे पास दरमियानी साइज़ के थे तो मैंने जो है वो 3 प्याज लिए हैं और इसको अच्छे तरीके से तल लिया है। इसके अलावा हम गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट लेंगे 1 टीस्पून, और हमारे पास 250 ग्राम जो है कीमा है। और मसाला जात में मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास कीमे का जो मसाला आता है वो 1 टेबल स्पून है, और हाफ़ टी स्पून जो है हमारे पास कोरिएंडर पाउडर है यानी सूखा धनिया है, और हाफ़ टी स्पून ही क्यूमिन सीड है यानी ज़ीरा है, और हाफ़ टी स्पून ही हमने साल्ट लिया है, नमक। तो नमक जो है उसकी मिकदार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हमने 3 जो है दरमियानी साइज़ के टमाटर जो है काट लिए हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और अब हम फ्लेम को ऑन करते हैं और इसे खुश्क होने देते हैं। जी, कढ़ाई जो है खुश्क हो चुकी है। इसमें हम हाफ़ टेबल स्पून जो है ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हम ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। जी, ऑयल जो है गर्म हो चुका है हल्का सा। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देते हैं। और लहसुन अदरक को हम अच्छे तरीके से सौते कर लेंगे, यानी अच्छी तरीके से इसको गोल्डन गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जी, लहसुन अदरक को हमने सही से भून लिया है। अब हम इसमें कीमा ऐड कर देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे 10 मिनट जो है पकने देंगे ताकि सही से जो है वो गल जाए। और साथ में ही इसमें मसाला जार जो है वो भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे। जी, 10 मिनट हल्की आंच पर हम इसको पकने देंगे। जी, 10 मिनट हो चुके हैं। चिकन अच्छी तरीके से जो है गल गई है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं तले हुए और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जी, साथ ही हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी, हल्की आंच पर टमाटरों को सही से जो है पकने देंगे ताकि अच्छी तरीके से जो है वो टमाटरों की भुनाई हो जाए। 10 मिनट हम और पकाएंगे। जी, दम के कीमे के लिए हम दम देंगे अभी, जब टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएंगे और हमारा कीमा तैयार हो जाएगा तो हम दम के लिए जो है इसको जब हम दम देंगे तो इसमें हम कोयले का इसको जो है दम देंगे। तो आपको मैं बता देती हूँ कि ये जो चावल वाला चम्मच है इसका ये हम घी लेंगे, ऑयल लेंगे और इसको अच्छे तरीके से ये वाला चम्मच जो है ऑयल हम गरम करेंगे अच्छे तरीके से। जब ऑयल गरम हो जाएगा और पहले सबसे ये जो कोयला है इसको गरम करेंगे। जब ये अच्छी तरह से जो है ये गरम हो जाए तो इसको हम किसी भी प्याली में जो है कीमे के अंदर जो है रखेंगे और उसके ऊपर गरम गरम जो है हम ऑयल जो है ऐड करेंगे। 1 चाय वाला चम्मच, सॉरी चाय वाला नहीं, खाने वाला जो चावलों का चम्मच है वो वाला चम्मच जो है हम ऑयल लेंगे। ऑयल पहले सबसे हम जो है इसको गर्म करेंगे, ऑयल को, सॉरी कोयले को, और उसके बाद हम ऑयल को गर्म करेंगे और खौलते हुए कोयले के ऊपर खौलता हुआ ऑयल जो है ऐड कर देंगे। तो ये जो तरीक़ाकार है ये मैंने आपको अलग से भी समझा दिया है और आपको करते हुए भी दिखा देती हूँ। पहले टमाटर जो है सही से गल जाएं, अच्छे तरीके से टमाटरों की भुनाई हो जाए। जी, टमाटरों को अच्छे तरीके से हमने भून लिया है। अब हरी मिर्चें जो कि हमने काशी दी हुई हैं वो डालेंगे और इसके अलावा हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे
और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको कोयले का भगार लगाएंगे। कोयले के जो हम भगार लगाते हैं इसी को हम जो है दम का कीमा कहते हैं। आंच को हमने बिल्कुल हल्का ही रखना है। जी, दम के कीमे को हम कोयले का बघार लगाएंगे तो मैं इसमें ब्रेड रख रही हूँ। आप चाहें तो प्याली भी रख सकते हैं, कोई भी स्टील की प्याली लीजिएगा, प्लास्टिक की नहीं लीजिएगा। और अगर आपके पास ब्रेड है तो ब्रेड भी ले सकते हैं, और अगर रोटी का कोई पीस है तो वो भी ले सकते हैं। और इस पर हम खौलते हुए कोयले को जो है रखेंगे और इसके ऊपर हम जो है गरम गरम ऑयल ऐड करेंगे। तो रखते हैं। जी, आपको मैं एक दफ़ा जो है दिखा भी रही हूँ। इस तरह हमने जो है ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। मैंने चम्मच में जो है वो डाला हुआ है स्पून में, और इसको हम अच्छे तरीके से ऑयल को गर्म कर लेंगे। इसी तरह से कोयले को भी गर्म कर लेंगे। बहुत ज़्यादा जो है गर्म होना चाहिए, जितना गर्म होगा उतना ज़्यादा अच्छा धुआं जो है दम वाला जो है कीमा हमारा तैयार होगा। जी, ब्रेड पर हम सबसे पहले कोयला रखेंगे इस चिमटे की मदद से। जी, आप देख सकते हैं चिमटे की मदद से मैंने जो है खौलता हुआ कोयला जो है इसके डबरोटी के ऊपर रख दिया है ब्रेड के। अब इसके ऊपर हम गरम गरम ऑयल ऐड करेंगे और इसको हम ढक देंगे। 5 मिनट जो है हम इसको दम में जो है ढका रहने देंगे। 5 मिनट बाद इसको जो है दम आ जाएगा, फिर मैं आपको दिखा दूंगी, डिश आउट करके दिखाऊंगी। इसे हम दम वाला जो है कीमा कहते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनता है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनता है। आप इसे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, सादा चावल के साथ खाएं, साथ में रायता ले लें, बहुत ज़बरदस्त लगता है। अचार भी ले सकते हैं, अचार के साथ और कीमे के साथ जो है बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन होता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो इसको हम भाप में जो है, जो इसका जो धुआं निकल रहा है, इसको पूरा जो है हम 10 मिनट, अगर 10 मिनट नहीं तो 5 मिनट जो है हम इसे ज़रूर जो है हम इसे दम में पड़ा रहने देंगे। अगर 10 मिनट देते हैं दम तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ताकि अच्छे तरीके से पूरा जो है हमारे कीमे को जो है वो धुआं आ जाए कोयले का। और बाद में जब दम आ जाएगा, पूरा धुआं जो है वो दम वाला कीमा हमारा तैयार हो जाएगा, तो फिर हम कोयला और ये जो ब्रेड है हम इसको निकाल के फेंक देंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। जी, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम कोयला और ब्रेड जो है निकाल के फेंक देंगे। और मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। जी, प्लेट में निकाल लिया है मैंने, डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारा दम का कीमा जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, सादा चावल के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त लगता है, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका दम वाला जो है कीमा कैसा बना। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।